अनसुनी कहानी के A33। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो रात के समय घर घर तक माल ले जाता था। उसने अपने जीवन में कई रातों को सुनसान राहों पर ट्रक चलाया था, लेकिन एक रात की घटना उसके जीवन की सबसे अलग और भयानक घातक बन गई। एक दिन रमेश को एक शिपमेंट लेकर एक दरवाजे के शहर जाना था। रात के 10 बजे का समय था और रास्ता काफी धूप और अंधेरा था। रास्ते में एक जंगल का इलाका आता था जहां के बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और अनहोनी घटनाएं होती हैं। रमेश ने ट्रक चलाना शुरू किया। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उसने देखा कि रास्ता काफी शांत और सुनसान था। उसने अपना रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल नहीं आया। सब कुछ ठीक लग रहा था जब अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे एक औरत पर पड़ी जो सफेद साड़ी पहनने लायक थी। औरत ने हाथ दिखाया जैसी लिफ्ट मांग रही हो। रमेश ने ट्रक रोका और उस औरत से पूछा, क्या बात है, आपको कहीं जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। रमेश ने सोचा कि रात के समय किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो उसने हमें एक औरत को ट्रक में बैठा लिया। औरत चुपचाप बैठी रही और रमेश ने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आप कौन सी जगह पर उतरेंगी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे रमेश ने ट्रक रोक दिया और नीचे उतार कर देखा। उसने देखा कि उसका ट्रक एक तालाब के किनारे खड़ा था और अगर वो थोड़ा और आगे चलता तो ट्रक तालाब में गिर जाता। उसने सोचा, आखिर वो औरत कौन थी? क्या वो मुझे बचाने आई थी? रमेश ने फिर से ट्रक चालू किया और अपना सफर पूरा किया। उसने अपने जीवन में कभी इस घटने को नहीं भुलाया। आज भी जब वो रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी सुरक्षा कर रहा है, शायद वो सफेद साड़ी वाली औरत ही। रमेश ने अपना सफर तो पूरा कर लिया, लेकिन उस रात की घटना उसके मन में घूमती रही। वो बार बार सोचता था कि उस औरत का असली राज क्या था। क्या वो सच में कोई भूत थी या फिर कोई दूसरी शक्ति? कुछ दिनों के बाद रमेश एक बार फिर वही रास्ता लेकर अपना माल ले जा रहा था। उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसने सोचा था कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का जहर होगा। रात के वही जब वो फिर से उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत उस रास्ते के किनारे फिर से खड़ी थी। इस बार रमेश ने ट्रक नहीं रोका, लेकिन उसका मन काफी बेचैन हो गया। उसने सोचा, मुझे इसकी असली सच्ची जानकारी होगी। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया, वो औरत एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। कहा जाता है कि साल पहले हमारे तालाब के पास एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। जब भी कोई मुसाफिर मुसीबत में होता है, वो उसकी मदद करने आती है। रमेश को यह सुनकर थोड़ा उपदेश हुआ, लेकिन उससे एक तरह की शांति भी मिली। उसने सोचा, शायद वो सच में एक मददगार आत्मा है जो अपने अलग तरीके से लोगों की मदद करती है। इस घटना के बाद रमेश ने हमें रास्ते से गुजरना बंद नहीं किया, लेकिन हर बार जब वो वहां से गुजरता तो उस औरत को याद करता और अपने मन में उसके लिए शुक्रिया अदा करता। उसने समझ लिया था कि दुनिया में कुछ चीजें समझ से परे होती हैं, लेकिन उनका एक अपना महत्व होता है। रमेश की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे सीख लेकर ये समझने लगे कि कभी कभी अनजानी ताकतों का भी अपना एक मकसद होता है जो हमें मुश्किलों से बचाने के लिए होता है।